क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो बहुत करते बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट गुड स्कोर इन पीटी स्पीकिंग? तो आज आपको मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट दे जस्ट गो ऑन प्रैक्टिस, रिपीट सेंटेंस एक बार में, एक दिन में 10 कर लिए, 50 कर लिए, 100 कर लिया, रीड अलाउड 30 40 50 कर लिए। दैट्स अ फाइन आइडिया। प्रैक्टिस 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 इज अ की। बट उससे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है हमारी जो आउटपुट वे ऑफ आउटपुट वे हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर आप पीटी का मार्किंग क्राइटेरिया उठा के देखो, मार्किंग गाइड देखो, तो उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है, स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उससे अगर आप नेटिव की तरह नहीं बोल पाते हो बट आपकी टोन जो वो बहुत अच्छी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्रिस्पी है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बात करूंगा 4 पॉइंट की। प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में आपको 4 कम से कम कैसे चाहिए। हाँ, फ्लुएंसी में आपके 5 आ सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन में 4, इनके टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा आज मैं, कि कैसे आप स्पीकिंग में आउट ऑफ 15 9 पॉइंट्स, या फिर आउट ऑफ 13 दैट इज रिपीट सेंटेंस आप कैसे 11 पॉइंट्स मींस अगेन 9 + 2 11 पॉइंट्स ले सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ स्किल्स, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स दैट्स रिलेटेड टू योर पीटी। बट इस वीडियो में मैं स्पीकिंग के साथ साथ आपकी रूटीन लाइफ के बारे में भी बात कर रहा हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको बोलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर वो बोलते बोलते थक जाते हैं, या फंबल करते हैं, या फिर उनमें स्टैमरिंग होती है, तो उस चीज की बात करता हूं। तो लेट्स सी द वीडियो, लेट यू नीड टू सी द वीडियो इफ यू वांट टू इंप्रूव। छोटी सी वीडियो बट ध्यान से देख लीजिएगा, विद द रेफरेंस बताऊंगा कि जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस टेक्निक का नाम जो है वो है ब्रीदिंग टेक्निक। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जब पीटी की स्पीकिंग करने जाते हैं तो रीडर आउट को बहुत कम टाइम में, से अराउंड 20 और 25 सेकंड में तकरीबन वो 60 वर्ड्स बोल देते हैं, बट स्कोर नहीं आते हैं, स्कोर डिजायरेबल स्कोर नहीं आता। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने बहुत फ्लो से बोला था, क्योंकि उनके माइंड में फ्लो मींस बहुत तेजी से बोला, बट इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, दिखाता हूं कुछ रिसर्च, कुछ यूनिवर्सिटीज की, सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि हाँ भी सिर्फ आपके बहुत तेज बोलने से नंबर नहीं आएंगे, बट यू हैव टू टेक सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो भी बताऊंगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ये जो मेरे सामने स्क्रीन है, या जो मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर यानी कि है। तो उन्होंने अपनी, अगर मैं उनके ईयर नोज थ्रोट सेक्शन यानी कि ईएनटी सेक्शन में जाता हूं, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है, what we know about breathing and the voice, the power of driving force behind our voice come from breathing and airflow, just like how a car needs gas in order to function, air in the gas that makes voice go। अभी बहुत अच्छे से बताया उन्होंने कि जैसे हम बोलते हैं तो हमारा एयर फ्लो एक प्रॉपर वे से होना चाहिए, एक अच्छे वे से होना चाहिए। अगर एयर फ्लो अच्छे वे से नहीं है तो एआई या कंप्यूटर्स हमारी वॉइस को डिटेक्ट नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई वी स्कोर लेस। मैंने अपनी बहुत सारी पहली वीडियो में बताया कि व्हाई स्टूडेंट्स गेट लोअर स्कोर, तो उसका लॉजिक या उसका कारण ये रहा विद प्रूफ, कि जब आप बोलते हो आपका फ्लो अच्छे से नहीं आता है। मैं अभी बात कर रहा था उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट बहुत तेजी से बोलते हैं और 25 सेकंड में 60 वर्ड्स बोल जाते हैं, तो उनका जो एयर फ्लो होता है मींस दे स्पीक फॉर से सपोज 50 वर्ड्स और 45 वर्ड्स, तो उनको सांस लेना पड़ता है। मींस सांस लेना पड़ता है कि लाइक जो वो सांस लेते हैं, जो उनका एयर फ्लो होता है वो इतना होता है कि लाइक कई बार माइक को डिस्टर्ब कर देता है। और उन स्टूडेंट्स की बात करूं मैं जो 60 वर्ड 25 सेकंड में बोल देते हैं बट स्टिल दे गेट लेस स्कोर, द नंबर 1 रीजन इज उनके क्लैरिटी प्रोनाउंसिएशन में नहीं है। नंबर 2 रीजन इज जैसे ही उन्होंने 60 वर्ड्स बोले 25 सेकंड हुआ टाइम,
नेक्स्ट करने से पहले एआई डिटेक्ट कर लेता है जब बच्चा ऐसे करता है। सो दीज आर द रीजन। उससे बड़ी एक क्लियर एग्जांपल बताया, जैसे कि कार को चलने के लिए अगर वो आवाज ना करे तो ब्रीदिंग, उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। सेम वे हमारी ब्रीदिंग, जो हम ब्रीथ सांस ले रहे हैं, वो भी एक अच्छे वे से एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रही है, आवर गोल इज टू स्पीक विद गुड ब्रीथ स्पोर्ट एंड नॉट टू रिलाई solely on the muscle of the throat. When we don't have good breathe support, we create tension within our voice box. This ultimately leads to strains, wrangle, tightness and poor voicing. हाँ, ये poor voicing हमारे पीटी में काम आने वाली है। जब हम जोर लगा के बोलते हैं और हम लाइक ऑड वे से बोलते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर ये हमारे लंग्स पर, हमारे लाइक कहीं ना कहीं ये हमारे लाइक मसल्स पर असर डालता है। सो दैट्स व्हाई उसमें क्या होता है कि हम अनएप्रोप्रिएट बोलते हैं। रीड अलाउड तक तो ठीक है, रीड अलाउड अपने की ये ठीक है, स्कोर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट आई एम नॉट श्योर। बट जब आप दूसरी एक्सरसाइज करने जाओगे, दूसरी एक्टिविटीज करने जाओगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी जाएगी, बिकॉज हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे, वो प्रॉपर वे से काम ही नहीं करते हैं। द रीजन इज कि हम इनएप्रोप्रिएट वे से बोलते हैं। सो इट्स मेरे ख्याल से ये कंपल्सरी होनी चाहिए। आप कहीं भी किसी भी सेंटर में ज्वाइन कर रहे हो और वहां पर आपका एयर फ्लो एक अच्छे वे से है, एक अच्छे वे से बात कर रहे हो, तभी आप अच्छे स्कोर ले पाओगे। नेक्स्ट, ब्रीदिंग डिप्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स फॉर इंस्पिरेशन। ये मेरे को खैर वर्ड का तो पता नहीं एग्जैक्टली। इट इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल दैट इज सिचुएटेड ब्रीथ योर लंग beneath your lungs, lungs के नीचे लाइक ये होता है। Diaphragmatic breathing is taught to help improve the efficiency of your breathing and help strengthen the diaphragm. People often get into a habit of tightening their chest and shoulders when they breathe instead of relaxing those muscles. मसल चेस्ट को टाइट कर लेना और शोल्डर को ब्रॉड कर लेना, ऐसे करके बोलना, तो ऑब्वियसली वो अब नॉर्मली बोलते हैं। मैं अभी पीटी की स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो पीटी के स्टूडेंट्स जब आप देखो, अगर आप पीटी कर रहे हो या देखा होगा, तो बड़ा टाइटली होके बोलते हैं, मींस कि वो मसल को रिलैक्स रहने ही नहीं देते हैं। दे जस्ट गो ऑन स्पीकिंग। तो उससे क्या होता है कि उनका जो एयर फ्लो होता है ना, वो प्रॉपर वे से नहीं आता। सो दैट्स व्हाई देयर फ्लुएंसी एज वेल एज देयर प्रोनाउंसिएशन डिस्टर्ब। अगर आप उन स्टूडेंट्स को वैसे सुन के देखो तो वो दैट्स फाइन, मतलब कि बहुत क्लियरली समझ आता है, बट एआई को समझने में नहीं आएगा तो स्कोर नहीं रहेगा। तो अभी इसमें लाइक सॉल्यूशंस भी कुछ बताए होंगे। टेक ए मेंटल चेकअप योर पोस्चर्स। गुड पोस्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिट अप और स्टैंड अप स्ट्रेट व्हाइल सिटिंग। रिमेंबर 90 डिग्रीज एट द एंकलेट, नीज एंड हिप्स। हाँ, ये पोस्चर्स की बात आ गई। इवन इनफैक्ट मैं कई बार क्लास में स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि जब पोस्चर्स जो आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपकी जो बोलने की कैपेसिटी वो तो बढ़ेगी, क्लैरिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज आप एक रिलैक्स टोन में बैठे हो और रिलैक्स पोस्चर में बैठे हो। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप बेढंगे से बैठते हो, ऐसे बैठ के स्पीकिंग कर रहे हो या फिर ऐसे स्पीकिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर स्पीकिंग स्कोर। और कई स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखी है कि लाइक बोलते हुए पैर हिलाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर वे से नहीं होती है। तो बी केयरफुल अबाउट योर पोस्चर। हैंड पोजीशन, सेकंड, ले अ हैंड ऑन योर चेस्ट एंड वन ऑन योर belly. With your mouth closed, take a deep breath in through your nose and exhale through pursed lips. जैसे एक हाथ चेस्ट पर रखा, एक हाथ बेल पर। जितना इनहेल कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सहेल करो। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो रोज कम से कम 20 बार, तो आपका एयर फ्लो, ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर वे से होगी। और इन शॉर्ट मैं बताऊं, आपके पीटी स्पीकिंग में अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं। So as you breathe out, the stomach should flatten, or if releasing all the air from the balloon.
मीन्स अल्टीमेटली ये बात कर रहे हैं जो हमारे योगा में कुछ क्रिया होती है जिसको हम शायद विलोम बोल देते हैं या फिर लॉन्ग ब्रीथिंग बोल देते हैं। अगर आप देखो, ये चीज आपने प्रैक्टिकली कई बार देखी भी होगी, जब आप कोई सीढ़ियां चढ़ के आते हो या भाग के आते हो तो आप लंबा सांस लेते हो, देन यू फील कंफर्टेबल आफ्टर 10-15 सेकेंड। द सेम वे हैज बीन सजेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज, बाय द डॉक्टर्स। तो इस वे से अगर आप स्पीकिंग करने जा रहे हो, पीटी का टेस्ट देने जा रहे हो, तो उससे पहले आप वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस हर रोज करें अगर आप पीटी के स्टूडेंट हो। इनफैक्ट पीटी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपका फ्लो अच्छा होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, तो हर कोई बंदा आपको लाइक करेगा। सो दैट्स व्हाई ऐसी एक्सरसाइज करनी, आपको लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। और यही चीज मैंने जब गूगल से पूछी कि लाइक हाउ योगा कैन हेल्प, तो उसने कुछ मेरे को आंसर दिए। सपोर्टिंग योर वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करता है। अवॉइडिंग स्ट्रेन, रिगुलेटिंग योर पिच, वॉल्यूम एंड एक्सप्रेशन। अभी ये चीजें बहुत कम लोग बात करते हैं, पिच, वॉल्यूम एंड एक्सप्रेशन। पिच लाइक किस पिच पे, हाई लो पिच पे बोल रहा बंदा, वॉल्यूम कितनी है और एक्सप्रेशन कैसे है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई भी आप जोर वाला काम करते हैं ना, तो आपकी एक्सप्रेशन अपने आप ऐसे हो जाते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस कुछ हमारे फेस पे आ जाते हैं, और वो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पर हमारे वॉइस को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है। Expanding your lungs capacity, improving your breath control, using your breath more effectively, sustaining notes for longer, regulating the amount and speed of air that flows through your vocal cords can also help in therapy by providing greater respiratory support, helping you relax in difficult situation, exhaling about 7 to 7.5 seconds and inhaling for 3 to 5 seconds. So it will help your breathing power, breathing capacity, that ultimately help you to get good score in your PT speaking, चाहे वो read aloud हो, चाहे वो repeat sentence हो, चाहे किसी भी तरह का sentence हो। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो definitely that's going to be helpful for you. And I would say that this video is going to be not only PT academic limited, but इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम है कि लाइक एक तो सांस बहुत चढ़ जाता है, दूसरा बात करते करते थक जाते हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं पर उनके पर्सनालिटी पर भी जो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो अंत में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप चीजें कर रहे हो, लाइक जो आप रिपीट सेंटेंस, रीड अलाउड कर रहे हो, वो तो आप करते रहो, बट अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू डू सम ब्रीथिंग प्रैक्टिस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर वही आप करोगे तो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर flow in a better way. Thank you. Subscribe my channel. See you soon with a new video. Thank you.